देखिए, रायपुर में उत्तर प्रदेश के मेरठ जैसी एक वारदात को अंजाम दिया गया है और यह सनसनीखेज मामला सामने आया। IBC 24 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था और लगातार हम इस पर आपको अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर धारदार हथियार से एक युवक का गला काटकर उसकी हत्या की गई और फिर शव को सूटकेस के अंदर डाला गया, सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया गया। और इस पूरे मामले में बहुत बड़ा खुलासा तो यह हुआ है कि आरोपियों का गोल बाजार की दुकान से ट्रंक खरीदने का CCTV फुटेज सामने आया। आरोपी स्कूटी से ट्रंक खरीदने के लिए दुकान पहुंचते हैं। IBC 24 से खास बातचीत में दुकानदार मोहम्मद हसन ने इस बात की जानकारी को साझा किया कि रविवार को युवक युवती ट्रंक लेने के लिए पहुंचे हुए थे, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी और ये लोग हैवी चादर वाले ट्रंक की डिमांड कर रहे थे। इन लोगों ने 3 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी और 2 फीट ऊंचाई ट्रंक को खरीदा, जिसका पेमेंट इन्होंने ऑनलाइन किया हुआ था। शिवानी शर्मा के नाम से पेमेंट किया गया था, जिससे वो ई-रिक्शा से इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 लेकर रवाना हुए थे, जहां से वो सूटकेस में बंद लाश को ट्रंक में डालकर कार से फेंकने के लिए ले गए और कॉलोनी के पास ही उन्होंने झाड़ियों में इस लाश को फेंक दिया। इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए कार सूटकेस को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ ही संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिसका खुलासा पुलिस जल्द ही करेगी। तो वही IBC 24 के सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर तो यह भी मिली है कि पैसे के लेन देन के चलते युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी पहचान रायपुर निवासी के रूप में हुई है। मिली थी उस मामले में एक बड़ा अपडेट है कि पुलिस आरोपियों तक पहुंच चुकी है। हालांकि उसका अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन किस तरीके से पुलिस आरोपियों तक पहुंची ये हम आपको बताते हैं। जो ट्रंक था उसमें एक नाम लिखा हुआ था, हब्बू भाई। ये देखिए, ये ट्रंक की वो दुकान है जहाँ से खरीदा गया था और इस तरीके से ये अपना मार्का लगा के रखते हैं कि जो माल ये बेचते हैं, जो ट्रंक इनके यहाँ से बिकता है उसमें ऐसा मार्का लगा के रखते हैं, क्योंकि आसपास और भी ट्रंक की दुकानें हैं तो इनके यहाँ का कौन सी माल है इसके लिए। और इस मार्के के आधार पर पुलिस इस दुकान तक पहुंची और दुकान के जो मालिक है उनसे जब बातचीत की, उसके बाद आपको बता दूं इस दौरान इसके पहले जो खुलासा IBC 24 ने किया था, तो जिस कार में रख के ट्रंक को ले जाया जा रहा था उसके बगल से एक दुपहिया वाहन चलाती एक महिला की तस्वीर भी हमने दिखाई थी। और पुलिस जब यहाँ पहुंची तो वो CCTV कैमरे देखने लगा हुआ है सामने की दुकान पे। उस कैमरे से पुलिस ने फुटेज निकाला और फिर देखा कि वही दुपहिया वाहन इस दुकान के सामने खड़ी है। और तो चलिए इसी बीच आपको सीधे रायपुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। अब तक में जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। जांच में मृतक की हत्या किया जाना पाए जाने से थाना DD नगर में अपराध क्रमांक 255 2025 धारा 103(1) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। इस प्रकरण में अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा और प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। क्या वजह रही है सर हत्या को लेकर? अभी चूँकि संदेही बाहर हैं, अभी हम लोग उनको लाने की प्रक्रिया पर हैं। जैसे ही उसको लाया जाएगा तो विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। कितने दिन पहले हत्या की गई थी, किस तरह से योजना बनाई थी इसको डंप करने की? अभी डिटेल पूछताछ किया जाना उसका बाकी है, चूँकि ये भागने के फिराक में थे और कल शाम को ही यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली पहुँच गए थे, इसलिए CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से उसको रोकी गई। अदरवाइज वो फरार हो चुके होते। तो यहाँ से पार्टी हुई है, आने के बाद ही उसका विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। अन्य जो सहयोगी के रूप में जो थे उनकी भी तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है। कुछ अन्य सहयोगी के रूप में जानकारी प्राप्त हुई है, जो उनके आने के बाद ही विस्तृत उनकी रूपरेखा या उनकी किस प्रकार के सहयोग थे उसकी जानकारी।
इनका आरोपियों का जो अभी जानकारी मिली है आरोपी वकालत का काम करते थे, यहाँ एडवोकेट थे। सर जो पैटर्न हुआ है वो दिल्ली, बॉम्बे, मुझे से बड़े बड़े शहरों में होता है, मतलब ला के स्टेप से इतने बड़े ट्रंक में ड्रम करना, और ये जो पैटर्न है ये बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज में देखा गया है। तो अभी इसमें पूछताछ किया जाना बाकी है, चूँकि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, तो इसलिए मुझे आवश्यक है कि आप लोगों तक कितनी जानकारी उपलब्ध हो पाए। जो ट्रक खरीदते हुए वही आरोपी कपल है कि ये दूसरे हैं जो सहयोगी है, सस्पेक्ट है और जिनकी तलाश जारी है? अभी इसमें विस्तृत जानकारी आना शेष है। कहाँ का रहने वाला, क्या करता था और क्या वजह है? अभी इन सब की जानकारी जैसे ही ये संदेही प्राइम सस्पेक्ट हम लोग के पास में आ जाएंगे, उनसे पूछताछ करके हम लोग उसका हाल ही में इन्होंने किराए से कमरा लिया था, क्या इसी मकसद से इन्होंने ये यहाँ पे अपार्टमेंट लिया था और किराया किया, और लाश को क्या इसी तरीके से ठिकाने लगाने वाले थे कुछ? आई बोल रहा हूँ विस्तृत पूछताछ किया जाना बाकी है, उसमें लिखा है 60 बाइट लिखे हैं, ये वही आरोपी है या इनके सहयोगी? इतना तो अभी रुक जाओ ना बस। तो देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी महिला को दिल्ली से हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी पति पत्नी को रायपुर अब लाया जा रहा है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरोपी महिला को दिल्ली से हिरासत में लिया है और ये जो पति है ये वकालत का काम करता है और इन्होंने पैसे का लेन देन बताया जाता है और पैसे के लेन देन के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हर एक एंगल से पुलिस इस पूरी तफ्तीश में जुट गई थी, हर एक माइन्यूटली यहाँ पे तफ्तीश की जा रही थी, जिसके बाद ये बहुत बड़ा खुलासा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इस बात को भी सुना कि इनको दिल्ली से डिटेन कर लिया है। और चलिए अब आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है उसमें हमने आपको बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पुलिस का क्या कुछ कहना रहा है। तो एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं और लगातार इसमें भी हम आपको ये भी बता दें कि खुलासे हो रहे हैं और इसी खबर को आईपीसी 24 ने सबसे पहले ब्रेक किया था और लगातार ब्रेक करने के बाद हम लगातार आपको अपडेट कर रहे थे। मेरे तमाम सहयोगी लगातार इस खबर को रात से ही आपको बता रहे थे और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और जिसमें हमने आपको इस बात की जानकारी को आपके साथ साझा किया कि किस तरह से इस पूरे मर्डर को कितने सिंक्रोनाइज तरीके से प्लान किया गया, उसको अंजाम दिया गया और कैसे इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। हर एक एंगल से तफ्तीश की गई और लगातार आईबीसी 24 आपको बता रहा था। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपियों की शिनाख्त हुई है, दोनों दंपति हैं और दोनों को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया। एक बार फिर से सुन लेते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर रायपुर पुलिस का क्या कुछ कहना है। जांच की जा रही थी, अज्ञात मृतक के संबंध में पूछताछ किए जाने, पता तलाश किए जाने पर उसको किशोर पैकरा के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। मर्ग जांच पर अपराध पाए जाने से थाना टीडी नगर में अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। इस दौरान प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा के रूप में आइडेंटिफाई हुई। चूँकि ये भागने के फरार में थे, इसलिए दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के माध्यम से इसको दिल्ली में डिटेन किया गया है। यहाँ से पार्टी लेने के लिए भेजी गई है। पार्टी के द्वारा जैसे ही लेकर के रायपुर आया जाएगा उसमें विस्तृत पूछताछ किया जा करके इसका विस्तृत खुलासा किया जाएगा। कहाँ भागने की प्रयास? या फिर वो पूछने का वो बोल दिया। तो जैसे ही इन आरोपियों को रायपुर लाया जाएगा, क्योंकि जो रायपुर पुलिस वहां पे पहुंची हुई थी, इनको डिटेन किया गया है दिल्ली में दंपति को। जैसे ही अब ये क्योंकि इनको रायपुर लाया जा रहा है, अब जैसे ही ये रायपुर आएंगे उसके बाद पूरे इस घटनाक्रम से विस्तार के साथ एक बार फिर से रायपुर पुलिस खुलासा करेगी। तो चलिए अब आपको बुलेटिन में ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और किस तरह से ट्रंक में बॉडी ले जाते हुए इन आरोपियों को आप देख रहे हैं कि बेखौफ होकर
ये आरोपी बॉडी लेके चले जाते हैं। यही वो संदिग्ध आरोपी हैं जो ट्रंक खरीदने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी गाड़ी में ये डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों का ये पूरा जो अभी जो फर्स्ट प्राइमा फेसी जो जानकारी निकल के सामने आई है कि पैसों को लेके ये पूरा विवाद था और इस पूरे विवाद ने कितना बड़ा रूप ले लिया। हालांकि अब जब आरोपी यहाँ रायपुर आ जाएंगे उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम से खुलासा होगा। एक बार फिर से रायपुर पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेके एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है किस तरह से होता है, क्योंकि IBC 24 के सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी हमने आपको पहुंचाई और बड़ी खबर आपको बता रहे, आरोपी महिला को दिल्ली से हिरासत में ले लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी स्टार जन लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। स्टार, आरोपियों को क्योंकि दिल्ली से पुलिस लेके चल दी है रायपुर लाने के लिए, जब रायपुर आ जाएंगे तब खुलासा होगा कि एक्चुअल मोटिव क्या रहा। देखिए, रायपुर SSP ने इस मामले में अभी जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इनपुट्स मिले उसके बारे में जानकारी दी है, जिसके आधार पर जो प्राइम सस्पेक्ट्स है यानी अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रबल संदेही जिन्हें माना जा रहा है इस हत्या के पीछे, उन 2 लोगों को हिरासत में डिटेन करके दिल्ली में रखा गया है, जिसमें अंकित उपाध्याय और उनकी पत्नी शिवानी शर्मा इनका नाम बताया गया है। ये 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं और फिलहाल दिल्ली में इनको डिटेन करके रखा गया है और जो मृतक है उसकी भी शिनाख्त हो गई है। मृतक रायपुर का ही रहने वाला है, लेकिन वजह क्या है ये अभी पुलिस इनसे क्योंकि इंटरोगेशन नहीं हो पाया है पुलिस का, इसलिए फिलहाल पुलिस अभी कुछ नहीं बता पा रही कि किस वजह से ये हत्या की गई है। लेकिन ये है क्लियर हो गया है कि इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और आपको बता दूं कि जो CCTV फुटेज हमने दिखाया था यही वो 2 प्राइम सस्पेक्ट है जिनके सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर शक है और पुलिस का हालांकि शक है फिलहाल, क्योंकि जब तक उनसे पूछताछ नहीं हो जाती, लेकिन जो इनपुट्स हमें मिले हैं कि यही 2 मुख्य साजिश करता है जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया है। इनके सहयोगी भी कुछ हो सकते हैं, फिलहाल उनके बारे में पुलिस के पास जानकारी नहीं है, लेकिन इनसे पूछताछ करने के बाद ही पुलिस इस मामले में कुछ आगे का खुलासा करेगी, पुलिस का ऐसा कहना है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये आ जाएंगे उसके बाद, क्योंकि अभी तो फर्स्ट प्राइमा फेसी यही प्राइम सस्पेक्ट है, जिस तरह से पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया है, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यह भी बताया जाएगा कि आखिर क्या मोटिव रहा है इस पूरे मर्डर के पीछे का। स्टार जी बिल्कुल, पुलिस अभी फिलहाल जो इनपुट्स मिले हैं पुलिस को, क्योंकि पहली प्राथमिकता थी कि अपराधियों को पकड़ने, क्योंकि वो भागने की फिराक में थे, थोड़ा सा विलम्ब होता तो शायद वो भागने में कामयाब हो जाते और फिर उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी के जरिए उन तक पहुंची है और उनको डिटेन किया है और अभी यहाँ से दिल्ली पुलिस की मदद रायपुर पुलिस उनको रायपुर लेके आएगी और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी कि उसके बाद असल वजह सामने आएगी कि किस वजह से ये अपराध को अंजाम दिया गया, मोडस ऑपरेंडी क्या था, कितने दिन पहले उन्होंने वारदात। ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, अब रायपुर में, इसके साथ ही हम जगह जगह इस तरह के घटनाक्रम लगातार देख रहे हैं। क्या अब एक नए सिरे से गाइडलाइन बनाने की जरूरत आन पड़ी है कि इस तरह के जो बड़े और हैवी ट्रंक जो बनाए जाते हैं, बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं, उनको बेचने खरीदने से पहले किसी गाइडलाइन को अब बनाया जाएगा? क्या इस दिशा में भी कोई विचार किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ट्रंक का जो बात करें, देखिए आमतौर पर यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास से देखा जाए तो सूटकेस और ट्रॉली बैग्स अब आ गए, लेकिन पहले ट्रंक का ही इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो घर के सामान लाने ले जाने के लिए हो या फिर आधिकारिक तौर पर यदि हम रेलवे में देखें, रेलवे में भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पुलिस प्रशासन भी फाइलों के लिए ट्रंक का इस्तेमाल करती थी, तो ये काफ़ी प्रचलन में लंबे समय से है और इनके उपयोग को लेकर हालांकि अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं ऐसा ज़रूरी हो गया है कि इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि एक रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो सके। क्योंकि देखिए, दुकानदार से भी हमने जब बात की जहां से वो ट्रंक खरीदा गया, उन्होंने साफ कहा कि कौन किस वजह से ट्रंक खरीद रहा है ये उनके लिए बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि
लोग सामान्य तौर पर एक ग्राहक बनकर आते हैं और चूंकि सालों से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में इस प्रकार के व्यवसाय हैं जो लंबे समय से इस तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं, तो आज तक कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि पूछताछ की जाए कि उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। हाँ, कुछ शक उन्हें जरूर हुआ क्योंकि आमतौर पर कोई भी सामान खरीदते हैं तो मोलभाव ज़रूर किया जाता है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है भारतीय लोगों की। लेकिन वहाँ पर वो कपल जो आए हड़बड़ाहट में थे, साफ बताए, और जो रेट बताया उस रेट में तय करके ऑटो का इंतजार किया, डिलीवरी लेके तुरंत चले गए। तो ये सारी चीजें हैं जो कड़ी जोड़ते जा रही है। ठीक है स्टार, आप नजर बना के रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जैसे स्टार बता रहे हैं कि इस तरह के जो ट्रंक है इनका इस्तेमाल बहुत लंबे वक्त से किया जा रहा है और शायद आपको साल 2011 का वो केस भी याद होगा जब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ऐसे ही एक हैवी और बड़े ट्रंक से एक महिला की लाश मिली थी। उसके बाद से वो जो चलन शुरू हुआ जो आज तक बदस्तूर जारी है।